इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक डेफिनेशन को, बेसिक टर्म्स को और कुछ थ्योरम को जानेंगे, उसके बाद इसके हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला मैंने डिफाइन लिखा है सर्कल का, फिर जाने के बाद ही सर्कल। ठीक है, तो सर्कल दिया हुआ है द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ कि सर्कल क्या है। सर्कल ये कहता है, हम ये भी एक फिगर बना लेते हैं। सर्कल ये कहता है कि एक फिक्स पॉइंट से ये हमारा एक फिक्स पॉइंट हो गया, और ये जो है ये सारे क्या पॉइंट से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं, और इसको हम कंसिडर करें सारे पॉइंट्स को, तो ये सारे पॉइंट जो होता है द लोकस में होता है पोजीशन। लोकस में क्या होता है? पोजीशन। द पोजीशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं इनका जो पोजीशन है इन ए प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, मतलब कि इस सभी पॉइंट्स का जो दूरी है एक फिक्स पॉइंट से, ये दूरी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, अगर इनकी दूरी की लेंथ की बात करें, इन सभी पॉइंट की दूरी क्या होगी? सेम होगी। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कि ये जो आप देख रहे हो पॉइंट्स, इसके अराउंड इस सभी पॉइंट्स की दूरी है एक फिक्स पॉइंट से, ये दूरी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। और एक फिक्स दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस। ठीक है, इसको दिखाते हैं सिंबल आर से। तो ये क्लास 9th की बातें। ठीक है, तो सर्कल समझ के, सर्कल क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट्स की दूरी क्या होती है? सेम होती है। और उस फिक्स दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ये भी रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस। मतलब अगर इस पॉइंट से सभी पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए तो ऑल द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टर्म समझते हैं हम लोग टेंजेंट। टेंजेंट क्या है हमारा? तो इट इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। कह रहा है कि सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे क्या करे? इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? टेंजेंट। तो हमने क्या किया, नीचे 3 फिगर बनाए हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये जो एक सर्कल है और एक हमारी लाइन है पी क्यू, तो इसके बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अब देखो सेकंड फिगर देख रहे हो कि ये एक हमारा सर्कल है और ये हमारा एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं सिकांट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सिकांट। ये जो लाइन हमारा, ये लाइन इसको हम लोग बोलते हैं सिकांट। अब थर्ड केस आप देखो, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, और ये वाला लाइन है, और ये जो लाइन है सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर रहा है, और इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट क्या? इट इज़ ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। जो सर्कल केवल और केवल एक ही पॉइंट को टच करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट है क्या? तुमने यहाँ पर नोट में लिखा है द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस। टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सिकांट। ये सिकांट का एक स्पेशल केस होता है। अब सिकांट में क्या देख रहे हो? ये सर्कल 2 पॉइंट को टच कर रहा है? नहीं। When the 2 ends of its corresponding chord coincide, जब इसके chord के दोनों corresponding क्या coincide कर जाए, मतलब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या जाते हैं? जब coincide कर जाए। नहीं, तो ये सिकांट का एक स्पेशल केस है। उसी स्पेशल केस को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपने सर्कल का बेसिक डिफाइन समझ गए कि सर्कल क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। वैसे इस चैप्टर में मेनली हमको 2 ही थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, एक हमें पढ़ना है थ्योरम को पढ़ना है, थ्योरम 10.1 में पढ़ना है, जिसमें हमको लोग पढ़ेंगे कि जो टेंजेंट होता है, ठीक है, वो रेडियस से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और दूसरा थ्योरम ये होता है कि एक बाहरी पॉइंट से दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग थ्योरम को, थ्योरम क्या है। ठीक।